अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी मेहमान से जो न सिर्फ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में ज़बरदस्त कामयाबियां समेट रही हैं बल्कि खेल के साथ साथ ख़वातीन को सेल्फ मेड बनाने की और सेल्फ डिफेंस की तरबियत भी दे रही हैं। हम बात कर रहे हैं उभरती हुई MMA फाइटर निम्रा निसार की, जिन्होंने अपनी मेहनत, जज्बे और महारत की बदौलत कई एजाज़ात अपने नाम किए हैं। ज़रा बता दें कौन कौन से जी, बहुत सारे एजाज़ात हैं। डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर एंड टूरिज्म के ज़ेरे तमाम जो कौमी चैंपियनशिप है उसमें ओपन वेट कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल कर चुकी हैं। वो ट्विन सिटीज केंशिन कान कराटे चैंपियनशिप की फातिह रह चुकी हैं। ये ऐसा एक टंग ट्विस्टर है, इसकी ऑफ कैमरा प्रैक्टिस की। अब दोबारा सही प्रोनाउंसिएशन हम ऑब्वियसली निम्रा से पूछ लेंगे। उसकी फातिह भी ये रह चुकी है और कायदे-आज़म स्पोर्ट्स बोर्ड जो नेशनल टूर्नामेंट है वहाँ पे भी पहली पोजीशन हासिल कर चुकी है। इनकी फतवात की फहरिस्त लंबी है। इसके अलावा चकवाल नेशनल चैंपियनशिप भी उसमें शामिल है जहाँ पे ये जीती हैं। वर्ड नॉट निम्रा हमें हमारे हाथ आ गई। हमने कहा आज बैठ के ज़रा डरते डरते इनसे सवाल कर लेते हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं, कोई बात माइंड कर जाए तो फिर डर भी लगता है ना फाइटर्स से। वाल हमारी चैंपियन है, हमें अच्छा लगा। निम्रा, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है लाइफ? सो ग्लैड टू हैव यू, माशाल्लाह। सो गुड। सफ़र स्पोर्ट्स का सफ़र कैसा चल रहा है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का सफ़र कैसा चल रहा है? इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने आफ्टर मैट्रिक स्टार्ट किया था ये सफ़र और उस वक्त थोड़ा सा था टफ हो रहा था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स गुड नाउ। किसी से लड़ाई से पहला ये सफ़र शुरू हुआ था? पहली फाइट हुई उसके बाद पोटेंशियल का कैसे पता चला? किसी को कुटाई फेंटा किसी को फिर पता लगा या नो? ये मुझे स्टार्टिंग से ही था कि सेल्फ डिफेंस की तरफ आना है। ओके, क्योंकि जनजी के बाद पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं और ना सिर्फ लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए भी उतना ज़रूरी है। और दिस इज़ नॉट अबाउट कि आप बस फाइट ही करें। ये आप में एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस लाता है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस लाता है आई गेस। तो इसलिए मैं जिनकी फील्ड थोड़ी इस तरह की हो, फाइट वाली मार्शल आर्ट्स टाइप, वो रियल लाइफ के अंदर बड़े कूल एंड काम लोग होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा है, ऐसा ही डिसिप्लिन आ जाता है। ये ऑपोजिट है? नहीं, ये ऑपोजिट नहीं है। यही तो फैक्ट है कि जब आप सेल्फ डिफेंस की तरफ आते हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ आते हो, ये आपको बॉडी के साथ साथ मेंटल ग्रूमिंग भी करती है। इस वजह से आप में पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई स्पोर्ट जो है ना वो लाजमी खेलना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। अच्छा, जब भी कोई खातून आती है जिनकी माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट्स हों, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया हो, मेरा सवाल उनसे ये होता है कि ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मसले होते हैं जब उन्होंने स्टार्ट करना होता है। सबसे पहली रेजिस्टेंस तो उनको फैमिली की तरफ से आ जाती है कि भाई कुछ लग गया मुँह पे, कल को शादी कैसे होगी। फैमिली कितनी सपोर्टिव थी और उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ में आगे आने के लिए, और क्या चैलेंजेस देखने पड़े? फैमिली ही सपोर्टिव है। आज भी मैं सेट पे अपने भाई हमजा के साथ मौजूद हूँ और जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरे पेरेंट्स साथ होते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे, जब मैं टूर्नामेंट खेलने जाती हूँ तो मेरे पेरेंट्स फर्स्ट पे होते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप तो कह रही ना कुछ लग गया तो शादी कैसी होगी। मेरा तो सोचना अलग है कि जिससे हो रही होगी वो सोचता होगा यार इसके साथ झगड़ा हो गया तो मैं किधर जाऊँगा। ये तो अदर वे हो जाएगा। अच्छा, यूजुअली जब आप पाकिस्तान में कोई भी ऐसा जर्नी आप बीइंग अ विमेन, बीइंग अ गर्ल स्टार्ट करते हैं, बड़े चैलेंजेस होते हैं और आपने कहा फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारे यहाँ वो ट्रेनिंग्स उस तरह की भी तो नहीं है ना, एकेडमीज नहीं है, ट्रेनिंग क्या कहना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, कोचिंग वैसी नहीं है। आपको ये वाला चैलेंज कितना मिला? क्या अच्छा कोचिंग स्टाफ मिला? ट्रेनिंग कहाँ से शुरू की? स्टार्ट कैसे किया प्रोफेशनली इसको? स्टाफ मुझे अच्छा मिला था, लेकिन मेरी कोच लाइफ इस तरह की गुजरी है कि अर्ली एज में ही मुझे एज ए इंस्ट्रक्टर खड़ा कर दिया गया था। जब मुझे सीखना और सिखाना एट द सेम टाइम पे था और वो मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, लेकिन उसके बाद ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इट वाज अच्छा, कहा जाता है कि अगर आपको कुछ सीखना है ना तो उसको सिखाना शुरू करते हैं। तो क्या ये वाकई में जब आप सिखा रहे होते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं? ऐसा ही है। अच्छा, पाकिस्तान में तो बानो भी है मिक्स मार्शल आर्ट में, अनीता भी है, ऐसा ही है, आप भी हैं। रैंकिंग का क्या सीन है? रैंकिंग है हमारी ये पर ईयर के हिसाब से होती है, पर टूर्नामेंट के हिसाब से होती है। अभी तक मैंने उन लोगों के साथ कोई टूर्नामेंट नहीं किया क्योंकि वो MMA में है और मेरा स्टाइल सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड है। तो आई होप कि कभी हम मिलेंगे। आपका ओरिजिन क्या है बेसिकली? आपका ताल्लुक कहाँ से है? हम क्योकिशन से हैं और क्योकिशन है ही सेल्फ डिफेंस को प्रमोट करने वाली गेम। तो हम लोग उसी पे वर्क कर रहे हैं। तो देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज, सेल्फ डिफेंस एंड अटैकिंग। यस, ये दो अलग-अलग मैचेस भी अलग होते हैं इनके, या महज आपकी स्किल है ये? नहीं, ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं और मैं तो हर स्टाइल में नू लाइक आपने एक बात की थी कि आपके फेस पे लग जाए आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे, वो किक बॉक्सिंग में ऐसा होता है। और मेरी मम्मा कहती हैं कि आप किक बॉक्सिंग से दूर हो। बट लास्ट जो मैंने टूर्नामेंट खेला है वही सबसे आगे थी कि बेटा आपने जीत किया। अच्छा, और दूसरी बात ये भी है कि आपका जो मैच है वो आपकी कैटेगरी की ही प्लेयर के साथ हो सकता है। अनीता या बानो डिफरेंट कैटेगरी में खेलती है। मेरा जो वेट कैटेगरी भी है इस हिसाब से भी मैं 60 वेट कैटेगरी में खेलना पसंद करती हूँ या उससे ऊपर, क्योंकि
क्योंकि ओपन वेट में ही आप अपने आप को जज कर सकते हो कि ओपोनेंट कैसा होगा, आप उसका मुकाबला कर सकते हो कि नहीं। अच्छा, आप सिखाती भी हैं जी, सेल्फ मैं डिफेंस सिखाती हूँ। खवातीन को, तो ये एज अ खेल सिखाती हैं या फिर खवातीन आपके पास आती हैं कि हम जिंदगी में थोड़ा सा हमें आना चाहिए, कुछ पता हो कि अपने आप को हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है? इसीलिए आती हैं। इसीलिए आती हैं, okay. ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों का कि वो टूर्नामेंट तक जाएं, ओलंपिक तक जाएं या इंटरनेशनल तक जाएं, वो मेरा शौक़ है या फिर कुछ का है। बट आजकल की सिचुएशन को अगर देखें तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंस के लिए, बूस्ट अप होने के लिए या फिर लेजीनेस दूर करने के लिए आते हैं। कितना हेल्प करता है ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में, या फिर स्ट्रीट हरासमेंट की अगर हम बात करें उससे बचाने में कितनी हेल्प करती है? ये 100% हेल्प करता है इस चीज़ में। ये आपको ये चीज़ नहीं सिखाता कि अगर मुसीबत आपके सामने आई है तो आप उसको गले में डाल लो। ये आपको सिखाता है मुसीबत आई है तो आप स्टेप बैक हो जाओ। फेस कैसे करो उसको? स्टेप बैक हो जाओ। मेंटल ट्रेनिंग भी शामिल होती है? ऐसा ही है। सही है, ठीक है। ज्यादा तो बेहतर तरीके से थोड़ा सा आप बैठ के बॉडी मूवमेंट तो हम आपको नहीं, लेकिन अगर हैंड मूवमेंट्स थोड़ी सी आप हमें अपना जो एक्शन, कोई ऐसी सिग्नेचर स्टाइल है आपका, साइन जो आप हमें दिखाएं? मेरा सिग्नेचर स्टाइल यही है, दिस एंड फेस पंच। नहीं, एक दो अगर आप एक्शंस हमें ऐसे बता दें कि अगर आपको कोई ग्रोप करने की कोशिश यार करे, मुझे तंग तो आज करने तक की समझ नहीं कोशिश आती करे, कि ये तो क्या कितना करें? जोर से लग सकता है, मतलब जो आप लोग ये अक्सर मैंने लोग देखा, ईंटें छोड़ मार्शल आर्ट्स वाले लोग। ये किसी के जो प्रेशर पॉइंट, पावर पॉइंट होते हैं, ये उन पे ज्यादा जोर से यही लग सकता है। बेसिकली इट्स अ टेक्निक, Exactly. स्ट्रेंथ से इसका ताल्लुक नहीं है। नहीं है। इसको Even स्ट्रांग कि करने के लिए ये अटैक भी है। अच्छा। अगर आप किसी के यहाँ पे ऐसे अटैक करते हो, कितनी देर वो सरवाइव करेगा? ओह, इसको क्या बोलते हैं आपकी ज़बान में? इसको बस अटैक ही कहते हैं, नाइफ अटैक। ठीक है। ये नाइफ अटैक है। बॉडी पार्ट्स के अटैक्स हैं और ट्रिकी हैं, मजे के हैं, अच्छा interesting निम्रा, हैं। कितने साल की जो बच्ची है, ये बच्चियों के हवाले से स्पेसिफिक मेरा सवाल है, कितने साल की बच्ची को आप इसकी ट्रेनिंग में डाल सकते हैं कि वो यहाँ से स्टार्ट कर ले तो उसके लिए ठीक है, वो अच्छा ट्रेन हो जाएगी? मैं 10 से 12 एज की स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू कर देती हूँ। अच्छा। क्योंकि ये जैसी होती है कि जिसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चियां ज़्यादा अच्छा ट्रेन हो सकती हैं ऐसा लड़कों ही की है। निस्बत। नहीं, लड़के भी ज़्यादा अच्छा ट्रेन हो सकते हैं, बस उनकी बात यहाँ पे मेंटली ग्रूमिंग पे आके रुक गई है कि हमने माइंडसेट बना दी है कि आप इस एज में नहीं कर सकते। इवन मेरे पास मुझसे भी बड़ी एज के लड़के और यही लड़कियां पूछना आते चाह रही हैं थी, exactly. कि आप हमें हाँ। ट्रेन करें। आप ट्रेन हो सकती हैं मैं कि यही वो- पूछना हाँ। चाह रही थी कि 10-12 साल से बड़ी उम्र की लड़कियां या मेरे जितनी उम्र की जी। लड़कियां, उम्र तो मैं नहीं बताऊंगी, तो वो क्या आ सकती हैं ट्रेन होने के लिए? बिल्कुल आ सकती हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है कि आप लड़की फ्लेक्सिबिलिटी का ही हैं, issue- आप बिला झिझक बताया करिए, बात कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब क्विकली ये बताइए आपका यादगार मैच निम्रा जो आपने खेला, बड़ा मेमोरेबल, जो अभी तक आपको लगता है कि यार दैट वाज द बेस्ट गीगा मॉल में मैंने एक मैच खेला था, वो मेरा यादगार इसलिए रहा है क्योंकि हमारा टूर्नामेंट 2 से 3 मिनट का होता है। अच्छा। और वहाँ पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट 2 हो गई से थी 3? जैसे मिनट्स मिनट का, का। अच्छा। ओके। लेकिन हमारी कोई सिचुएशन ऐसी हो गई थी जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है Okay. और वो 10 से 12 मिनट तक Who गया was the एट द opponent? सेम टाइम पे। ओपोनेंट पे उस टाइम पे मेरे पास ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान थी और मैं थी ब्राउन बेल्ट पे। आई वाज अ जूनियर एट पाकिस्तानी दैट player ही टाइम। यस, तो पाकिस्तानी आपने सोचा सामने इंडियन है तो इसकी ऐसी की तैसी करनी है मैंने। बस वो 10 से Ring 12 में तक उतरने के कैसे, बाद। अगर 2 मिनट का होता है 2 से 3 जी। मिनट का, तो वो 12 मिनट तक कैसे इतना ड्रैग कैसे हो गया? वो टफ टाइम दे रही थी मुझे भी, एट द सेम टाइम मेरा भी यही रिएक्शन था कि मैंने ये एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि वो ब्लैक बेल्ट है या वो मुझसे ज़्यादा ट्रेन है। ऑफ कोर्स ये सोच गए तो फिर तो आप गए, ये तो आपने Who's नहीं your सोचा। favorite mixed martial artist इन गर्ल्स in girls? आई गेस बानो। बानो, यू लाइक Yes. बानो? हाँ, Like वो बानो। बहुत अच्छा। वो बानो की बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, हमने उसका इंटरव्यू किया अपने स्टूडियो में बुला के, वो लगती नहीं है कि मिक्स मार्शल, और जब वो खेलती है माशाल्लाह रिंग के अंदर, लगता है कोई और रूह आ जाती है ऐसा बानो ही के है अंदर। और Even- ये even Anita- डेडिकेशन हर किसी में होनी चाहिए। हाँ, she was very impressive। अच्छा, इंटरनेशनली अब कहाँ तक आप अपने आप को ट्रेन देखते हो? क्या कोई इंटरनेशनल इवेंट जिसमें ख्वाहिश हो जाने की, या अपने आप को आप ट्रेन प्लान करें? क्या है नेक्स्ट फ्यूचर? अच्छा, मैंने अपनी रूटीन ऐसी रखी हुई है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कोई टूर्नामेंट आएगा तो मैंने उसके लिए तैयारी करनी है। Okay. और Always डेली ready. लाइफ में मैं अपने आप को खुद ऐसा ट्रेन कर रही हूँ, ऐसा रखा हुआ है कि अचानक भी कोई कह दे कि कल टूर्नामेंट है, आपने आना है, तो आई विल बी देयर। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कोई इवेंट नहीं था जिसमें मैं गिव अप कर गई हूँ। गोल्ड मेडल तक मैं हर इवेंट में गई हूँ और इस चीज़ को मैंने इंटरनेशनली जज करना है कि क्या वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है या बाहर भी हो सकता है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन इंशाल्लाह मैं जाऊँगी और इस चीज़ को जज करके तो- कुछ प्लान हो रहा है अभी नियर फ्यूचर में? यस, इंशाल्लाह अभी तो यहाँ पे ही हूँ, सेल्फ डिफेंस को प्रमोट कर रही हूँ और इस पे वर्क करती रहूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने जब तक ज़िंदगी रखी और यहाँ से मूव करूँगी तो इंशाल्लाह मैंने तो अगर अपने मैं आप को एक देखना टाइम लाइन की बात करूं, एक लड़की जो आपके पास इनरोल हुई या इवन एक बच्चा, जी। कितने वक्त के अंदर निम्रा यू थिंक कि वो इस पोजीशन में आ सकता है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस की पोजीशन में, उसको कितना वक्त लगता है? टाइम लाइन क्या है? एक मेंटली महीना, 2 ग्रूमिंग महीने, विद 6 इन महीने? 2 मंथ्स।
ठीक है। Minimum. और उसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग आपको 6 से 7 महीने में इस काबिल कर सकती है कि आप सेल्फ डिफेंस के लायक हो सको। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं YouTube ट्यूटोरियल्स देखूं और मैं करना शुरू कर दूं, या अपने बच्चे को कराना शुरू कर मैं दूं, यही चीज़ या नहीं मुझे एक कहती हूँ। फिजिकली ट्रेनर चाहिए जो साथ खड़े होके पोस्चर्स वगैरह बताए कैसे करना। अच्छा, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आपको इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको पता लगे कि आप मोटिवेशन पे चल रहे हैं। जब आप डिसिप्लिन पे चल रहे होते हो तो आप वीडियोस देख के आप स्क्रीन स्क्रॉलिंग करके अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छी बेहतर बात कर की, सकते अच्छी हो। बात की लेकिन अगर आपको exactly. मोटिवेशन चाहिए तो आपको साथ खड़ा होने के लिए कोई चाहिए जो आपको Again. बताए रुकना नहीं है। रुकना और नहीं मैं है। बात करी थी ना कि कुछ लोग वाह। होते हैं जिनको सर पे डंडा चाहिए होता है ऐसा ही करने है। के लिए, तो मैं उन पे से एक हूँ। हम सब तकरीबन सभी पूरी दुनिया के अंदर बच्चों के लिए कुछ चीज़ें जैसे स्विमिंग है हाँ। या सेल्फ डिफेंस है, ये मैंडेटरी होती हैं। हमारे यहाँ तो अब ये एक थोड़ा सा स्टाइल कह लें या थोड़ी सी luxury क्लास बना है, दिया लग्जरी गया है। लेकिन निम्रा जैसे जितने भी बच्चे हैं या जितने भी प्लेयर्स हैं इनको देख के इसलिए अच्छा लगता है कि ये लोग एक तो खुद भी कर रहे हैं फिर उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोई अमर माने नहीं है, अपने बच्चों को सिखाइए ये चीज़ें, उनके लिए लाइफ Healthy activities के अंदर थैंक यू वेरी engage मच करना बीइंग विद ज़रूरी अस है। एंड ऑल Thank द you बेस्ट so फॉर योर much. फ्यूचर। Thank आई you होप so यू much. लाइक दिस कॉन्वर्सेशन। और अब इसके बाद अगली क्लास आयशा की होनी है, 2-4 इनको सिखाएंगी। मैं फिर उसको रिकॉर्ड करके लाऊंगी, हम आपको दिखाते आपके लिए हैं। रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह।